हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुचल मैथ्स में। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को जानना भी चाहिए, ठीक है। और बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न उठता भी है कि ग्राम प्रधान को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रक्रियाएं होती है और कुल कितनी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है तो अगर आप पूरा देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ग्राम प्रधान को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रक्रियाएं होती हैं और कुल कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया है कि ग्राम प्रधान उसके पद से कैसे हटाएं, ठीक है। तो इसके लिए मूल रूप से दो प्रक्रियाएं होती हैं। तो पहली प्रक्रिया आपके सामने रखते हैं। जो पहली प्रक्रिया है स्वयं त्याग पत्र देना, स्वयं त्याग पत्र देना, ठीक है। ये पहली प्रक्रिया है। अभी इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो आपका होता है अविश्वास पत्र लाना। क्या होता है? अविश्वास पत्र लाना। ये होती है मूल रूप से दो प्रक्रियाएं। पहली क्या होती है? स्वयं त्याग पत्र देना, और दूसरा आपका क्या होता है? अविश्वास पत्र लाना। अब स्वयं त्याग पत्र देना क्या मतलब हुआ? जैसे कोई व्यक्ति है, वह किसी गांव का मुखिया बना, प्रधान बना, और वह किसी कारणवश अपने उस पद पर नहीं रहना चाहता है। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे गांव में लड़ाई झगड़े हो गए, उसको सुलझा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो प्रारंभिक जिम्मेदारी होती है वो प्रधान की बनती है। और दूसरा, गांव में कोई घटना घट गया, उसको वो संभाल नहीं पा रहा है। तो इन सब सारे झंझटों से बचने के लिए वो अपने पद का त्याग करना चाहता है, ठीक है। तो वह क्या करेगा? एक त्याग पत्र लिखेगा, ठीक है, जिसमें वो लिखेगा कि मैं अपने पद से इस्तीफा चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपने पद को त्याग करना चाहता हूँ। और वो त्याग पत्र डीपीआरओ, डीपीआरओ क्या होता है? डीपीआरओ यानी वो जो प्रधान पत्र लिखेगा वो अपने त्याग पत्र को डीपीआरओ के समक्ष रखेगा। डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी, ठीक है, यानी जिला पंचायत राज अधिकारी जिसे हिंदी में बोलते हैं, उनके सामने यानी डीपीआरओ साहब के सामने वो अपने इस त्याग पत्र को देगा। तो डीपीआरओ क्या करेंगे? उसके इस पत्र को एक सप्ताह तक रखेंगे। एक सप्ताह तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। अगर वो प्रधान इन एक सप्ताह के अंदर आकर के अपना त्याग पत्र ले जाएगा, क्लियरिफिकेशन कर दे कि मैं जल्दबाजी में या किसी बहकाव में त्याग पत्र दे दिया, मैं त्याग पत्र नहीं देना चाहता हूं, तो उसका प्रधान पद वो अपने प्रधान पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर वो एक सप्ताह के बाद 8वें दिन आ रहा है तो उसके प्रधान पद यानी उसका पद रिक्त माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब वो प्रधान त्यागपत्र डीपीआरओ के सामने यानी डीपीआरओ समक्ष रखता है तो डीपीआरओ उस पर एक सप्ताह तक कोई एक्शन नहीं करते हैं। अगर वो प्रधान एक सप्ताह के अंदर अपना पत्र त्यागपत्र वापस ले ले तो अपने प्रधान पद पर वो बना रहेगा। लेकिन एक सप्ताह के बाद अगर वो 8वें दिन आ रहा है तो उसके पद को रिक्त समझा जाएगा, ठीक है, उसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, ठीक। तो ये रही आपकी पहली प्रक्रिया। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब दूसरी प्रक्रिया बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो आपका है अविश्वास पत्र लाना। दूसरी प्रक्रिया क्या है? अविश्वास पत्र लाना। तो देखिए, जब किसी पंचायत का गठन होता है तो उसमें एक पंचायत सदस्य और एक ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। अब मानकर चलिए कि उसमें जो पंचायत सदस्य हैं, बात को समझना है, जो उसमें पंचायत सदस्य हैं उन सभी पंचायत सदस्यों की जो संख्या वो आपकी 12 है, सपोज करिए 12 है, और एक ग्राम प्रधान होता ही, ठीक है। तो अविश्वास पत्र लाने के लिए सबसे पहले अविश्वास पत्र लाने के लिए कुल पंचायत सदस्य का 1/3 लोग आपके पास होने चाहिए। यानी अविश्वास पत्र आप तभी ला सकते हैं जब 12 का 1/3, 12 का 1/3 करेंगे यानी 4, यानी 4 सदस्य आपके पास होने चाहिए। 4 सदस्य आपके पास होने चाहिए। हमने यहां सपोज किया है कि जो पंचायत सदस्य हमने माना 12,
कहीं पर 7 होते हैं, कहीं पर 15 होते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पंचायत सदस्य हमने कितना माना 12। तो कोई भी व्यक्ति अविश्वास पत्र तभी ला सकता है जब 12 का 1/3 यानी 4 सदस्य यानी 4 पंचायत सदस्य उसके पास हो। तो 4 पंचायत सदस्य उसके पास हो गए। ठीक, तो चारों पंचायत सदस्य क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे चारों लोग, लेकिन चारों में से एक मुखिया जो होगा किसी एक को बना देंगे मुखिया। ठीक है, वो क्या करेगा कि उस पर एक साइन करेगा, अपना वो साइन कर देगा और वो साइन करके DPRO के पास लेकर जाएगा। DPRO का मतलब हमने आपको बताया जिला पंचायत राज अधिकारी से तात्पर्य है। ठीक है, उसके पास ले जाकर वो देगा। ठीक है, तो DPRO साहब क्या करेंगे, 1 महीने के बाद उस पर एक मीटिंग बैठाएंगे। ठीक है, जिसमें ये क्या होंगे, 12 सदस्य उपस्थित होंगे। अब 12 में से 11 भी उपस्थित हो सकते हैं, 10 उपस्थित हो सकते हैं, 9 उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी उपस्थित हो, 12 सदस्य में से जो भी आपके उपस्थित हों, और एक आपके क्या रहेंगे, DPRO साहब भी वहां उपस्थित रहेंगे। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर खेल जो होगा उसको आपको समझ लेना है। अगर इन 12 सदस्यों में उपस्थित चाहे जितना, उससे नहीं लेना देना है। 12 सदस्यों में 12 सदस्यों का अगर 2/3, तो 12 सदस्य का 2/3 कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 3 और 24 8, यानी 8 सदस्य अगर उस अविश्वास पत्र का समर्थन कर देंगे तो प्रधान को अपने पद से हटना पड़ेगा। प्रधान को अपने पद से हटना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1/3 और 2/3 मतलब आपको समझ लेना है। यहाँ पर हमने जो माना है, जो पंचायत सदस्य हमने सपोज किया है वो 12 है। अब और अविश्वास पत्र लाने के लिए पंचायत सदस्य का 1/3 होना चाहिए। तो हमने 1/3 किया, 4 सदस्य। 4 सदस्य हो गए। 4 सदस्यों ने एक लेटर लिखा, उसमें से एक मुखिया बना जो साइन करके DPRO के पास ले गया। DPRO साहब 1 महीने बाद मीटिंग बैठाएं। ठीक है, जिसमें मीटिंग में 12 में से 11 सदस्य उपस्थित हुए या 12 उपस्थित हो गए और एक DPRO साहब रहेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या खेल होता है कि कुल पंचायत सदस्य का अगर 2/3 सदस्य उस अविश्वास पत्र का समर्थन कर देते हैं तो प्रधान को अपने पद से हटना पड़ेगा। अब देखिए 8 सदस्य हो गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो उपस्थित सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए। अगर 8 उपस्थित हो गए तो 8 को समर्थन देना पड़ेगा। अगर 9 उपस्थित हो गए तो 8 अगर समर्थन कर दिए तब भी हो जाएगा, या 9 कर देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम 8 सदस्य का समर्थन होना चाहिए अविश्वास पत्र को सफल बनाने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधान को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। पहली प्रक्रिया बहुत सरल प्रक्रिया होती है और बहुत ही कम देखने को मिलता है। दूसरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी प्रक्रिया बारे बात कर लेते हैं। तो तीसरी प्रक्रिया वो उतना कारगर है नहीं। तीसरी प्रक्रिया में क्या होती है कि इसमें जो गांव के लोग होते हैं वो DPRO के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं। तो DPRO साहब उतना ज्यादा एक्शन नहीं लेते हैं जितना ये अविश्वास पत्र में और स्वयं का त्याग पत्र में जितने जल्दी एक्शन हो जाता है उतना शिकायत करने पर नहीं होता है। तो यही आपका प्रक्रिया रहा कि ग्राम प्रधान को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि ग्राम प्रधान को उस गांव विकास के लिए कुल कितने पैसे आते हैं और प्रतिवर्ष कितने पैसे आते हैं। इन सब सारी चीजों को अगले वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।